अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल और होप आप सब खैरियत से होंगे। तो एक कमेंट आया था मेरे पास जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस वक्त कि एक क्वेश्चन था जनरल लीजर के हवाले से, उनसे नहीं सॉल्व हो रहा था पास पेपर में। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम पास पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि 2011 क्वेश्चन नंबर 3 है, लीजर एंड ट्रायल बैलेंस का। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो पर भी आपको वो क्वेश्चन नज़र आ रहा हो। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है, कैरन गिवन द फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ शाह लतीफ़ एंड कंपनी मार्च 31, 2011। यानी कि ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जो कि आप इस वक्त शायद इस अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, कि ये शाह लतीफ़ एंड कंपनी का है, मार्च 31, 2011 का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, कुछ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उसके अंदर एक टी अकाउंट टाइप एक चीज़ है, उसको आप क्या कर रहे हो, बेसिकली वो ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, उसके अंदर डेबिट बैलेंसेज हैं और क्रेडिट बैलेंसेज हैं। ठीक है, एंड देन नीचे कह रहे हैं द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर परफॉर्म ड्यूरिंग द फोरनाइट ऑफ अप्रैल। यानी कि जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जा रही हैं ये अप्रैल के अंदर की जा रही हैं। अप्रैल की 5 तारीख को से लेकर 14 तक वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है, और उसे कह रहा है कि आप क्या करो आप कि टी अकाउंट बनाकर दिखाओ, जो कि आप रिक्वायरमेंट में भी इस वक्त देख रहे होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, लेज़र बनाना है, सॉरी टी अकाउंट बनाना है हमने। ठीक है, या लेज़र बनाना है। तो सबसे पहले मैं जो मुझे हेड नज़र आ रहा है, हेड कौन सा नज़र आ रहा है, कैश का। ट्रायल बैलेंस में कैश का हेड नज़र आ रहा है। कैश कितना है मेरे पास 20,000 रुपये। ठीक है, तो ये मार्च की फर्स्ट डेट जो है उसका क्या होगा, ये बैलेंस होगा, क्योंकि जर्नल लेजर से ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या चीज़ें जाती हैं, अमाउंट जाती हैं। तो अब ये जो बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है, ये किसका आ रहा है भाई, कैश का। तो सबसे पहले मैंने कैश को पढ़ा, कैश का क्या करूँगा, मैं टी अकाउंट बनाऊँगा। कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, तो वो इस तरफ लिखेंगे। यानी कि बैलेंस जो है एंडिंग यहाँ आता है एसेट का, ओपनिंग इस तरफ होता है। तो ये आ रहा होगा आपका अप्रैल की फर्स्ट को 2011 पर आपको कैश का बैलेंस जो है वो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम नीचे देखें डेट पर कि अप्रैल की 5 को हम क्या कर रहे हैं, पेड आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे कर रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सैलरीज को पे कर रहे हैं। अब अमाउंट नहीं दी हुई, इसके अंदर क्या है, अमाउंट भाई नहीं दी हुई। ऊपर जाएँ, आप कहाँ जाएँ, ट्रायल बैलेंस में जाकर देखें कि आपको सैलरीज पेबल नज़र आ रही हैं। अब उसकी क्या कर रहे हैं हम भाई, पेमेंट कर रहे हैं। उन आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि ऐसी सैलरीज जो कि हमने अभी तक पे नहीं की, तो अब उस आउटस्टैंडिंग सैलरीज को हम पे कर रहे हैं। जब पे कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, और कैश क्या हो रहा है भाई, हमारे पास से जा रहा है। तो अप्रैल की 5 तारीख 2011 को हम क्या कर रहे हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, और सैलरीज पेबल क्या हो रहा है, सॉरी सैलरीज पेबल डेबिट हो रहा है, और कैश जो है वो क्या हो रहा है हमारे पास, क्रेडिट हो रहा है। सैलरीज पेबल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितना डेबिट हो रहा है, 15,000 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं कि कलेक्टेड 1.5 अकाउंट रिसीवेबल। यानी कि आप क्या कर रहे हो, 1.5 अकाउंट रिसीवेबल की पेमेंट को रिसीव कर रहे हो, ले रहे हो। ठीक है, यानी क्या हो सकता है कि आपने सामान बेचा 50,000 का उधार पर, इस मंथ आप क्या कर रहे हो, उसमें से 1.5 ले रहे हो। यानी कि 50,000 का 1.5 कितना होगा, 25,000। अब कैश क्या हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल के पैसे ले रहे हो, तो आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। अप्रैल की 6 तारीख को आपके पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। कैश क्यों आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से कैश आपके पास आ रहा है। कितना कैश आ रहा है, 25,000 रुपये। 25,000 कैसे आ रहा है बेटा, 1.5 किसका, 50,000 का। जब आप 1.5 लेंगे तो आपके पास ये
25,000 रुपये आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है, उसके अंदर कह रहे हैं कि सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन अकाउंट ₹30,000। आप क्या कर रहे हो, आप मर्चेंडाइज सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो कैश पर 20,000 की और उधार पर 30,000 की। जब आप कैश पर बेच रहे हो कोई सामान तो आपके पास क्या आ रहा है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है, ये डेबिट साइड कहलाती है और एक क्रेडिट है। अब एसिड इंक्रीज़ हो रहा है, उसे आप क्या करोगे, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। 7 सेल्स की वजह से आपके पास पैसे आए, कितने पैसे आए, 20,000 रुपये। ठीक है, सेल्स की वजह से आपके पास कितने पैसे आ गए भाई, 20,000 रुपये आ गए। अब उधार पर भी हमने क्या किया है, सामान बेचा है, तो उसका अकाउंट जो है हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं, उसको किस तरह से मेंशन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं पेड 1/3 ऑफ अकाउंट पेएबल। आप क्या कर रहे हो, 1/3 पे कर रहे हो अकाउंट पेएबल का, अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर रहे हो। 30,000 आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर से आप क्या कर रहे हो, 1/3 पे कर रहे हो, यानी कि कैश आपके पास इस कंडीशन में जा रहा है। इस कंडीशन में आपके पास कैश क्या हो रहा है भाई, जा रहा है। अप्रैल की 10 तारीख को क्या हो रहा है, आप पेमेंट कर रहे हो अकाउंट पेएबल की। अकाउंट पेएबल की वजह से क्या हो रहा है, आप 1/3 पे कर रहे हो, तो 10,000 रुपये आपने क्या कर दिए, पे कर दिए। ठीक है, उसकी वजह से कैश चला गया अकाउंट पेएबल की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, उसके अंदर कह रहे हैं कि मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक 25,000। अब वो क्या कर रहे हैं कि 25,000 रुपये बैंक में जमा करवा रहे हैं। तो आपके बिजनेस के अंदर क्या चीज़ आ रही है, कैश आ रहा है। आपके बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है भाई, कैश। कैश कितना आ रहा है, 14 तारीख को कैश क्या हो रहा है, आ रहा है एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से, आप यूँ कह लो कि कैपिटल की वजह से क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। कितना कैश आ रहा है भाई, 25,000 रुपये। ठीक है, तो अब ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आगे ख़त्म हो चुकी हैं, अब कैश का कोई जिक्र नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो अब जब फाइनल हो गए तमाम ट्रांजैक्शंस को, कैश की हमने लिख लिया है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको एंड क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ किस तरह से करेंगे भाई, टोटल करना है इस वाली साइड का जो आपको हैवी लग रही है, 20, 25, 45 और 20, 65 और 70 और 90,000 रुपये आपका आ रहा है टोटल। ये आपका क्या है, 90,000 रुपये आपका अमाउंट आ रही है, टोटल अमाउंट आ रही है। और अगर आप इस साइड का टोटल करते हैं तो अमाउंट आ रही है आपके पास 25,000 रुपये। अब बड़ी अमाउंट कौन सी है, ये वाली। बड़ी में से छोटे को माइनस कर कर यहाँ पर लिखना है। 90,000 में से आप क्या करोगे, 25,000 रुपये माइनस कर दोगे तो आपके पास बच जाएंगे 65,000 रुपये। जब 65,000 बच जाएंगे तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 90,000 रुपये आ जाएंगे दोनों तरफ, यानी कि अब ये इक्वल हो चुका। ये 25,000 कहाँ से आए, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, 25,000 आ गए। फिर इस 25,000 को ये हमारे पास से चले गए, ये आए, ये वाले पैसे आए, इसमें से ये चले गए, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो 65,000 रुपये बच गए, यानी कि ये हमारे पास एंडिंग बैलेंस है, या सीडी बैलेंस कह लो या एंडिंग बैलेंस कह लो। इसको मैं एंडिंग बैलेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, आपका एंडिंग बैलेंस है, ये एंडिंग बैलेंस है। जो एंडिंग बैलेंस होता है वो फिर नेक्स्ट मंथ का क्या होता है आपका भाई, ओपनिंग बैलेंस होता है। अप्रैल चल रहा था, अप्रैल के बाद मई 1 को आपका बैलेंस क्या होगा, अब बैलेंस ओपनिंग क्या होगा आपका भाई, 65,000 रुपये। ठीक है, ये तो आपका एक अकाउंट जो है वो क्या हो चुका, क्लोज़ हो चुका, फाइनलाइज हो चुका। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास उस जो ऊपर ट्रायल बैलेंस नज़र आ रहा है आपको, उसके अंदर क्या है, आपको अकाउंट रिसीवेबल नज़र आ रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट ओपन करोगे। ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक नया टी अकाउंट बना रहा हूँ। अकाउंट रिसीवेबल का कितना बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे भाई, 50,000। कब का बैलेंस है वो, अप्रैल का। एसिड है तो अमूमन इसका बैलेंस अब यहाँ पर डेबिट साइड पर ही शो हो रहा होगा। ठीक है, बैलेंस
ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग आपके पास कितना है, 50,000 रुपये। अच्छा, अब इस 50,000 रुपये से हमने क्या किए, 1.5 जो हैं आप देखिए सेकंड 6 ट्रांजैक्शन में अप्रैल की 6 तारीख को हमने क्या किए, पैसे रिसीव कर लिए, पैसे रिसीव कर लिए, क्या किए, पैसे रिसीव कर लिए। जब पैसे ले लिए तो हमने एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड है तो यहाँ पर तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, अप्रैल की 6 को हमने क्या किया, कैश रिसीव किया, पैसे ले लिए। अब इस कैश की वजह से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है, हमने 1.5 जो है वो पैसे लिए थे तो 50,000 का 1.5 आपका 25,000 रुपये बन गया। ठीक है, अब आप नीचे जो ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं उनको देखें, उसके अंदर कोई भी अकाउंट रिसीवेबल का फर्दर आइटम मौजूद है, किस में है, देखें अप्रैल की 7 को देखें, अप्रैल की 7 को आप क्या कर रहे हो, और सामान उधार पर बेच रहे हो। जब आप सामान और उधार पर बेच रहे हो तो आप क्या करोगे भाई, पैसे भी आपको लेने हैं, जिसमें से 50,000 का सामान बेचा आपने, उसमें से आपने क्या किया, 20,000 कैश पर दिए और 30,000 का सामान आप क्या कर रहे थे, उधार पर बेच रहे थे। जब आपने उधार पर सामान बेचा होगा तो एंट्री क्या बनी होगी भाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब सेल्स की वजह से अप्रैल की 7 तारीख को सेल्स की वजह से क्या हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है भाई, डेबिट हो रहा है। कितना डेबिट हो रहा है, 30,000 रुपये। ठीक है, अब नीचे आप ट्रांजैक्शन देख लें, आपको कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नज़र नहीं आ रही होगी जो कि अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट से या हेड से क्या कर रही हो, रिलेट कर रही हो, लिंक कर रही हो। जो हैवी साइड है उसका टोटल आप लोग क्या करोगे भाई, दोनों तरफ कर लोगे। मैंने भी क्या कर लिया, दोनों तरफ टोटल कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका टोटल क्या है, ये 25,000 रुपये। अब इस 25,000 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि ये 80,000 हो जाए, या दूसरी कंडीशन के अंदर इस तरह से कि इस जो ज़्यादा अमाउंट है 80,000, उसमें से अगर मैं 25,000 माइनस करता हूं तो मेरे पास अमाउंट क्या बचेगी। यूँ समझ लें कि 80,000 रुपये आपके पास अकाउंट रिसीवेबल के आए पूरे मंथ में, और इसमें से आपने 25,000 रुपये रिसीव कर लिए। जो बाकी आपके पैसे बचे, कितने पैसे बचे होंगे आपके, 55,000 रुपीज़। इसका आपने टोटल कल के नीचे लिख लिया ऐसे, और फिर आपने ड्यूरिंग द मंथ इसका जो एंडिंग बैलेंस है 80 में से कितने पैसे ले लिए, 25 ले लिए तो 55 रह गए। यानी कि अब 55 क्या है आपका एंडिंग बैलेंस है, CD बैलेंस है कब का, मार्च का, सॉरी अप्रैल की 31 का, अप्रैल की 31 का ये क्या है, एंडिंग बैलेंस है। और ये जो एंडिंग होता है आपका नेक्स्ट मंथ का क्या होता है, अप्रैल के बाद मई आ गया हमारे पास, मई का क्या है, ये फर्स्ट का ओपनिंग बैलेंस है, या BD बैलेंस भी कह सकते हैं आप इसे। ओपनिंग बैलेंस कितना है भाई हमारे पास, 55,000 रुपये। ठीक है, अब तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की कोई भी फर्दर ट्रांजैक्शन जो है मुझे सोल्ड या नज़र नहीं आ रही, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं। इक्विपमेंट का भी अकाउंट नहीं बनेगा, अकाउंट पेबल का बनेगा। क्यों बनेगा अकाउंट पेबल का भाई, क्योंकि आपने क्या किया, उस अकाउंट पेबल की कुछ पेमेंट आपने पे कर दी, जब पेमेंट कर दी तो आप उसको भी ठीक से क्या करना है, आप रिकॉर्ड करके लिखना है, दिखाना है। तो मैं फ़ौरन से अकाउंट पेबल का क्या कर लेता हूँ भाई, T अकाउंट यहाँ पर बना लेता हूँ। अकाउंट पेबल का T अकाउंट बना लिया, डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, इसका एसेट आपको क्रेडिट साइड पर नज़र आएगा, यानी कि जिसका ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पर होगा। अप्रैल की 1 तारीख को उसका ओपनिंग बैलेंस जो है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा यहाँ इस तरह करके कर लेते हैं। अच्छा, हमने किसका अकाउंट बनाना है, अकाउंट पेबल का T अकाउंट बनाना है हम। ठीक है, ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। अब यहाँ पर इसका आपको अप्रैल की
1 तारीख को बैलेंस नज़र आ रहा है, कितना बैलेंस नज़र आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस नज़र आ रहा है 30,000 रुपये। उस 30,000 पे आपका क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अब उस 30,000 के बाद आप देखो कि अकाउंट पेबल की ड्यूरिंग द मंथ जो है वो कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म की है हमने या नहीं की। तो आप देखोगे नीचे ट्रांजैक्शन को हमने क्या किया है भाई? पेमेंट की है अप्रैल की 10 तारीख को। तो आप फ़ौरन जाओगे, जब आपने 1/3 पेमेंट कर दी तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई भाई? कम हो गई। अप्रैल की 10 तारीख को आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, यानी कि आपने कैश पे किया और उसकी मदद से आपका जो अकाउंट पेबल था वो कम हो गया। कितना कम हो गया? 10,000। अब आपने फिर क्या करना है? इसे क्लोज़ करना है। किस तरह से करोगे क्लोज़ भाई? ये हैवी साइड है, इसको क्या कर लो, दोनों तरफ इक्वल कर लो। 30,000 हमने क्या किए? दोनों तरफ इक्वल कर लिए। अब इस 30,000 ज़्यादा है, 10 कम है, तो 30 में से 10 गए, हमारे पास कितने बचे? 20,000 बच गए। जो बच गए वो क्या है? आपका एंडिंग है, CD बैलेंस है इस मंथ का, अप्रैल का। और मई का आपका जो बैलेंस है मई 1 का, वो कितना होगा? BD बैलेंस कितना होगा? 20,000 रुपये। यानी कि जो आपका एंडिंग है वही आपका क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है सैलरीज पेबल, उसको भी हमने क्या किया? पे कर दिया। जब पे कर दिया तो उसकी भी हमने अब क्या करनी है? सेटलमेंट करनी है। तो वो किस तरह से करेंगे? यहाँ पर फटाफट से सैलरीज़ का आपके लोग क्या बनाओगे? सैलरीज पेबल का आप T अकाउंट बनाओगे। ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, लायबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस लिखोगे आप लोग, उसका कितना ओपनिंग बैलेंस है? उसका 15,000 रुपये। 15,000 क्या है? उसका ओपनिंग बैलेंस है। और आप लोग अप्रैल की 5th को क्या कर रहे हो? सैलरीज़ को पे कर रहे हो। अप्रैल की 5 तारीख को आप क्या कर रहे हो? सैलरीज़ को पे कर रहे हो। जब सैलरीज़ पे कर रहे हो तो मतलब कैश गया आपके पास से, कैश गया तो सैलरीज़ आपने कितनी पे कर दी? 15,000 रुपये पे कर दी। यानी कि जो ओपनिंग था, जो बची हुई सैलरी थी, हमने इस मंथ उसको पे कर दिया। तो ये दोनों साइड ही इक्वल ला गई हैं। तो चाहें तो आप यूँ ही छोड़ दें, या चाहें तो आप यूँ दोनों तरफ टोटल कर दें इसका और डबल अंडरलाइन कर दें भी ठीक है। अगर यहाँ पर मैं उसको कुछ ना भी करता, यानी कि टोटलिंग ना भी करता, तो भी ये ठीक होता। अच्छा, नेक्स्ट है बैंक लोन, उसको भी हमने नहीं छेड़ना। एंड नेक्स्ट कैपिटल है, उसको हम छेड़ेंगे। क्यों छेड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर बैंक की वजह से जो है वो क्या हो रहे थे भाई? पैसे आ रहे थे। तो आप फटाफट क्या करोगे? कैपिटल में जाओगे, कैपिटल का अकाउंट खुलवाओगे। एक क्रेडिट बैलेंस है, ये क्या है? डेबिट है। क्रेडिट बैलेंस पहले से कितना मौजूद है भाई? 1 लाख रुपये। कैपिटल का बैलेंस BD, अप्रैल की मैं डेट नहीं लिख रहा, जो इसका BD बैलेंस है वो कितना है? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये इसका क्या है भाई? BD बैलेंस है। और देखो, जब आप अप्रैल की फटाफट से जाकर ट्रांजैक्शन देखोगे, 14 वाली जब आप ट्रांजैक्शन रीड करोगे तो उसके अंदर जो है अप्रैल की 14 को क्या किया हुआ भाई? हमने बैंक की वजह से क्या हो रहा है? कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है। जब इंक्रीज़ हो रहा है तो आप उसे यहाँ पर लिखोगे। अप्रैल की 14 को आप बैंक में कितने पैसे जमा करवा रहे हो? 25,000 रुपये। कैपिटल इंक्रीज़ कर रहे हो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ग्रैंड टोटल आ जाएगा आपका 1,25,000 रुपये। अब इस तरफ तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं है, जो डिफरेंस अमाउंट होती है वही आपका CD बैलेंस कहलाती है, ठीक है। तो CD है, अब इसको टोटल कर लेंगे। जो CD है वही नेक्स्ट मंथ का क्या होगा? BD बैलेंस कहलाता है। BD बैलेंस कहलाता है 1,25,000 रुपये। अब आपने क्या करना है? कैपिटल हो गया, एक नया अकाउंट ओपन हुआ था यहाँ पर बैंक का,
जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, कैश को डिपॉजिट करवा रहे थे आप कहाँ पर, बैंक में, तो आप फटाफट से जाकर क्या करोगे, कैश का या आप बैंक का क्या करोगे, टी अकाउंट बनाओगे। सब इसका कोई भी पहले से बैलेंस मौजूद नहीं, ना डेबिट बैलेंस मौजूद है ना क्रेडिट बैलेंस मौजूद है। तब एंट्री पास हुई बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो सिंपली आप यहाँ पर उसे क्या करोगे, बस रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका कैपिटल, अप्रैल की 14 को कैपिटल आ गया आपका, कितना कैपिटल आ गया, 25,000 रुपये। क्योंकि आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो कि डायरेक्ट आप कहाँ जमा करवा रहे हो भाई, बैंक में जमा करवा रहे हो। तो बैंक में जमा करवा रहे हो तो आपका कैपिटल जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो अब इस तरफ कुछ नहीं है, जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, पेंडिंग बैलेंस कहलाता है, CD बैलेंस कहलाता है। जो डिफरेंस अमाउंट होती है 25,000 और 25,000 रुपये, 25,000 रुपये दोनों आप दोनों तरफ लिख दोगे। तो ये था टी अकाउंट, सिंपली इतना मुश्किल नहीं था, बस आपने ऊपर जो उन्होंने आपको दिया हुआ था, ये जो आप ऊपर देख रहे हो, उन्होंने ऊपर आपको जो दिया हुआ था वो था ट्रायल बैलेंस। उस ट्रायल बैलेंस को देखते हुए आपने क्या करना था भाई, जर्नल लीजर बनाना था, फुटिंग करनी थी। आप लोग इसी में ही क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो क्योंकि ट्रायल बैलेंस इसलिए, क्योंकि जब आप अपनी राइट साइड पर जो लेफ़्ट साइड पर देख रहे हो ना, जो अपने नोट्स में या इस पिक्चर में भी देख लो कि जो लेफ़्ट साइड पर है वो क्या है, एसेट्स की अमाउंट है, जो आपके राइट साइड पर है वो क्या है, लायबिलिटीज़ की अमाउंट है, ऑनर्स इक्विटी की अमाउंट है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अभी हमने स्टार्ट तो नहीं किया, अभी स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे जो लेफ्ट क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं वो अमूमन इक्विटीज़ होती हैं और आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं, जबकि डेबिट साइड पर जो अमाउंट होती हैं ट्रायल बैलेंस के वो आपके एसेट्स होते हैं। तो बेसिकली यही था लेक्चर हमारा, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।